हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि Azure VM को अगर आपको माइग्रेट करना है एक Azure टेनेंट से दूसरे Azure टेनेंट में तो किस तरह से माइग्रेट कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ऑन प्रेमिसेस टू Azure माइग्रेशन तो सुना है, बट Azure टेनेंट एक Azure टेनेंट से दूसरे Azure टेनेंट में माइग्रेशन का क्या रीजन हो सकता है। ओके, तो ये वीडियो आगे करने से पहले मैं एक और वापस से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग पावरशेल सीखना चाहते हो और आपने अभी तक जो भी मैं यूआरएल्स शेयर करता हूं सीरीज 1 और सीरीज 2 के, अगर आपने वो अभी तक नहीं परचेज किया है और अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो आपको जो है ज्यादा कॉस्ट दिखा रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दो सीरीज है, आप ये दोनों सीरीज के यूआरएल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहां से जाके जो है बाय कर सकते हो। सबसे लोएस्ट कॉस्ट में 360 रुपीज का आपको एक सीरीज पड़ेगा, यानी कि दोनों सीरीज बाय करते हैं तो आपको कुछ 720 रुपए में पड़ेगा। ये दोनों सीरीज जो है आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आप ये ऑफर को मिस करते हो तो आपको फिर 7,000 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा दोनों सीरीज का। तो ये इस महीने जनवरी 2022 का ये इस महीने का लास्ट ऑफर है। एंड मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सीखना चाहते हो और अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप जाके बाय करो। बार बार ऑफर नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब भी मैंने आपको यूआरएल्स दिए तो आपको हमेशा डिस्काउंटेड यूआरएल्स ही देता हूं ताकि मेरी ऑडियंस को बेनिफिट मिल सके। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले जा सकते हो। 27 जनवरी तक के ये यूआरएल्स जो है वैलिड रहेंगे, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपको 7,000 रुपए के दोनों कोर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको Azure VM को अगर एक टेनेंट से दूसरी टेनेंट में अगर आपको माइग्रेट करना है तो किस तरह से करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार माइग्रेट करने का क्या रीजन है, मतलब Azure टू Azure में एक Azure टेनेंट से दूसरे Azure टेनेंट में माइग्रेट करने का रीजन क्या हो सकता है। तो देखो, सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा हीरो होंडा, जो कि अभी हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। वैसे ही मारुति सुजुकी था पहले, मारुति अलग हो गया, सुजुकी अलग हो गया, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हीरो होंडा। अभी हीरो होंडा जब भी था, मान लो पहले, मुझे एग्जैक्टली हिस्ट्री नहीं पता डिटेल में, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हीरो पहले अलग था, होंडा अलग था। दोनों जब मर्ज हो गए तो क्या हुआ, दोनों का लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही हो गया, एक ही Azure क्लाउड में हो गया, राइट। अब बाद में क्या हुआ, हीरो ने बोला कि भाई मैं अलग हो रहा हूं होंडा से, और होंडा अलग हो गया। अब होंडा और हीरो जब दोनों कंपनी अलग हो गई है तो ऑब्वियसली जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अलग होना चाहिए, राइट। तो होंडा ने क्या बोला कि भाई अभी मेरे जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो तो तुम्हारे टेनेंट में पड़े हुए हैं, तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं अलग से मेरा खुद का टेनेंट खोलूंगा, बाय करूंगा, एंड मैं सारे के सारे वीएम्स जो तुम्हारे हीरो के अंदर पड़े हुए, हीरो के Azure टेनेंट में, उस टेनेंट से मैं माइग्रेट कर दूंगा अपने होंडा के Azure टेनेंट में। तो ये एक कॉमन रीजन है माइग्रेट करने का। इसी सिनेरियो में माइग्रेशन आपका Azure टू Azure होता है। मेरे केस में मैंने 2 साल पहले ये माइग्रेशन किया था Azure टू Azure, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंपनी के लिए, जिस कंपनी के प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रहा था, वो क्लाइंट जो सेपरेट हो गया था उस कंपनी से। इसीलिए उसने बोला कि भाई मेरे जितने भी वीएम्स अभी यहां पड़े हैं ना, वो सब तुम उठा के मैंने पर्सनल अपना खुद का टेनेंट खरीदा है, Azure सब्सक्रिप्शन खरीदा, तुम वहां पर जाके उसको माइग्रेट कर दो। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ये करना कैसे, बहुत ही सिंपल है। अगेन इसके लिए आपको थोड़ा सा पावरशेल की स्किल लगेगी, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यूआरएल से आप बाय कर सकते हो लोवेस्ट प्राइस में, अगर आपने पावरशेल नहीं खरीदा है और आपको पावरशेल सीखना है तो। ठीक है, तो चलो, तो इसके लिए जो है मैंने ऑलरेडी सेटअप बना रखा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मेरा एक Azure टेनेंट है, टेनेंट का नाम मेरा है सामल सन्स करके, ये मेरा डायरेक्टरी है। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखो, ये मेरी एक डायरेक्टरी है समल सन्स करके। इसके अंदर जो है मैंने एक सोर्स टेनेंट 1 करके एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक वेब सर्वर करके एक वर्चुअल मशीन बनाया, नाम दिया वेब सर्वर, बट एक वर्चुअल मशीन बनाया, आप ये समझो। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन को मैंने लॉग इन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर देखो, मैंने एक फाइल 1 करके एक फाइल, टेस्ट फाइल बना रखी है, जिसमें दिस इज डेटा 1 करके लिखा है। ठीक है, अब ये मेरा क्लाइंट है, ये बोलता है भाई मैं अभी सेपरेट हो गया हूं इस ऑर्गेनाइजेशन से, मैं अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज हो रहा हूं, तो मुझे वो वाले टेनेंट के अंदर ये वीएम को माइग्रेट करना है। तो मैं दूसरा टेनेंट भी खोल के दिखाता हूं आपको। तो ये मैंने लॉग इन किया, और ये मेरा जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दूसरा टेनेंट है। ठीक है, इसकी अगर Azure एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी दिख रहा है इसका नाम, यानी कि ये सेपरेट अलग डायरेक्टरी है। ये इसका टेनेंट आईडी अलग है, और ये वाला जो टेनेंट है इसकी टेनेंट आईडी अलग है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये कंपनी ए है, ये कंपनी 2 का जो टेनेंट है।
अब ये जो कंपनी 2 है ये क्या करना चाह रहा है, अपने सोर्स वाले से अपने एक वाले जो टेनेंट है उसमें माइग्रेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपको मैंने एक पावरशेल स्क्रिप्ट बना रखी है जिसके थ्रू आप माइग्रेट कर सकते हैं उस वर्चुअल मशीन को। अभी इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट यह है कि आपको दोनों टेनेंट में, सोर्स टेनेंट में और डेस्टिनेशन टेनेंट में आपको एटलीस्ट ओनर परमिशन चाहिए। आपको दोनों जगह पे आपको ओनर परमिशन चाहिए। सोर्स टेनेंट में जिस सब्सक्रिप्शन के अंदर वीएम है उस सब्सक्रिप्शन में आपको ओनर परमिशन चाहिए, और डेस्टिनेशन में जिस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपने डेस्टिनेशन रिसोर्स ग्रुप बना के उसको माइग्रेट करना है उस सब्सक्रिप्शन में भी आपको ओनर परमिशन चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले देखो वीएम हमारा सोर्स में है, अपने को ये वीएम उठा के डालना है ये वाले टेनेंट के अंदर। ठीक है, इसमें भी डेस्टिनेशन टेनेंट 2 करके मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बना रखा है। ठीक है, अब इसके लिए एक रिक्वायरमेंट तो मैंने बोला कि दोनों जगह आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन टेनेंट में सब्सक्रिप्शन लेवल पे आपको ओनर परमिशन चाहिए। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है, ये आपका जो है टेनेंट आईडी है, सोर्स वाला टेनेंट आईडी है, ध्यान रखो। एप्लीकेशन आईडी ऑब्वियसली पावरशेल से मैं कर रहा हूं तो मुझे पहले पावरशेल से पोर्टल को कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कनेक्ट करने के लिए या तो आप अपनी खुद की आईडी यूज करो, या तो आप जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि एक एप्लीकेशन आईडी रजिस्टर करो एंड देन उसको परमिशन दो। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक एप्लीकेशन आईडी का डिटेल डाला हुआ है, मैं इसको यहां पर कनेक्ट करता हूं। ये मेरा पोर्टल कनेक्ट हो गया, कौन सा, सोर्स वाला। ठीक है, अब मैं इसको हैश मार देता हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार कनेक्ट कर चुका हूं। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरे वाले पार्ट पे। अब ये एक वेरिएबल है सोर्स डिस्क एक्सपोर्ट यूआरआई, यानी कि अपने को माइग्रेट करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो सोर्स वाले पे जाओ, उस वीएम पे जाओ। वीएम पे जाके आपको क्या करना है, वीएम ओपन करो। मैं सबसे पहले इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, ये वीएम ओपन किया। वीएम ओपन करने के बाद आप डिस्क में जाओ। अब उस वीएम पे हो सकता है कि आपके पास एक तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क रहेगा, दूसरा आपके पास डेटा डिस्क भी रहेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, हर एक डिस्क को ओपन करना है। डिस्क पे डिस्क ओपन करने के बाद डिस्क एक्सपोर्ट करके ऑप्शन आता है, यहां पर आपको यूआरएल जनरेट करना पड़ता है। अब ये यूआरएल जनरेट करने के लिए क्या बोलते हैं कि भाई आपको वीएम जो है डीएलोकेट करना पड़ेगा, यानी कि स्टॉप करना पड़ेगा पोर्टल से, तभी आपको ये ऑप्शन आएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये इस वर्चुअल मशीन को मैं स्टॉप कर देता हूं। तो जो है ये मेरा वीएम स्टॉप हो चुका है, यहां पर मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, डिस्क में जाओ। डिस्क में जाने के बाद आपको उस डिस्क को, उस वर्चुअल मशीन में अगर 2 डिस्क लगी है, एक डेटा डिस्क और एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, तो आपको दोनों डिस्क में क्या करना है, 1 बाय 1 जाके इस डिस्क में जाओ, देन उसके बाद डिस्क एक्सपोर्ट में जाओ। यहां पर आपका जनरेट यूआरएल आता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर यूआरएल जो एक्सपायर है बाय डिफॉल्ट 3600 सेकंड्स आता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर लेट से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क 127 जीबी की डिस्क है, तो ये जब मूव होगी, कॉपी होगी दूसरे डेस्टिनेशन में, तो उसके लिए जो है एक्सपायरी टाइम 60 मिनट्स है, यानी कि 3600 सेकंड्स है। ओके, अगर आप अभी मेरे पास तो ब्लैंक डिस्क है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है और कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वो 3600 सेकंड्स के अंदर हो जाएगा कॉपी। लेकिन अगर आपके पास जो है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क या डेटा डिस्क, उसमें डेटा ज्यादा है, तो आप इस सेकंड्स को बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से ही आप यूआरएल को जनरेट करना। तो चलो ठीक है, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट जितना है उतना ही रख के जनरेट यूआरएल करता हूं। तो ये मेरा यूआरएल जनरेट हो रहा है। यूआरएल जनरेट के बाद मुझे इस तरह का यूआरएल आएगा। इस यूआरएल को कॉपी करना, मेक श्योर करना कि बिना कॉपी करे इसको इधर उधर क्लिक मत करना, नहीं तो वापस से आपको जनरेट करना पड़ेगा। पावरशेल स्क्रिप्ट में जाओ, सोर्स डिस्क एक्सपोर्ट यूआरएल पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो यूआरएल को पेस्ट कर दो। ये डिस्क का यूआरएल है हमारा, सोर्स का। डेस्टिनेशन स्टोरेज अकाउंट, अब अपने को जो टेनेंट 2 है हमारा, ये वाला, उस टेनेंट पे आपको ऑब्वियसली एक लैंडिंग जोन बनाना पड़ेगा। लैंडिंग जोन इज नथिंग बट आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक चीजें जैसे स्टोरेज अकाउंट, डेस्टिनेशन पे आपको वर्चुअल नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सबनेट बनाना पड़ेगा, ये सब चीजें एनएसजी बनानी पड़ेगी, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो डेस्टिनेशन वाले टेनेंट पे आपको सब्सक्रिप्शन में एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको वीएम को माइग्रेट कराना है। तो मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बना रखा है, डेमो स्टोरेज 1 करके। पावरशेल स्क्रिप्ट में क्या बोलता है, स्टोरेज अकाउंट का नाम दो, तो मैं यहां पर ये नाम कॉपी कर लेता हूं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, मेक श्योर करना आगे पीछे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेस्टिनेशन स्टोरेज की चाहिए मुझे, तो मैं डेस्टिनेशन स्टोरेज की जो की है, आप एक्सेस की में जाओ, शो पे क्लिक करो, और ये जो की है, ये वाला की, कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं, की आपको कॉपी करनी है यहां से।
और यहां पर जो है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आप की पेस्ट कर दो। डेस्टिनेशन स्टोरेज कंटेनर, आपको जो है इसके अंदर एक ब्लॉब कंटेनर बनाना पड़ेगा, यानी कि एक कंटेनर में जाओ और यहां पर एक कंटेनर बनाओ। लेट से मैं बनाता हूं डिस्क, क्रिएट कर देता हूं, ये मेरा एक कंटेनर बन गया। पावरशेल स्क्रिप्ट में जाता हूं तो यहां पर आप डिस्क टाइप कर दो। उसके बाद डेस्टिनेशन डिस्क नेम, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, सोर्स से टेनेंट 1 से हम लोग एक डिस्क कॉपी करके कहां डाल रहे हैं, टेनेंट 2 के एक स्टोरेज अकाउंट में डिस्क वाले कंटेनर के अंदर। तो यहां पर अभी सोर्स में अगर आप देखोगे तो डिस्क का नाम क्या है, देखो इतना बड़ा बाय डिफॉल्ट एक नाम बनता है, राइट। तो डेस्टिनेशन में आप अपनी चॉइस के हिसाब से नाम दे सकते हो। तो अभी हम यहां पर जो ओएस डिस्क कॉपी कर रहे हैं सोर्स से, ये इतना बड़ा नाम है, मैं चाहता हूं डेस्टिनेशन में इतना बड़ा नाम कॉपी ना हो बल्कि एक शॉर्ट में हो जाए। तो यहां पर मैंने दे दिया ओएस डिस्क 001.vhd, यहां पर फॉर्मेट डालना जरूरी है। ये हो गया। उसके बाद आपको डेस्टिनेशन कंटेक्स्ट, आपको ये कमांड डालनी है, आपको इनपुट स्टैटिकली यहां पर देना है, बाकी आपका सब वेरिएबल्स के थ्रू आ रहा है। यहां पर आपका स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट मतलब कॉपी कर रहा है सोर्स से, इस यूआरआई से डिस्क उठा के वो डेस्टिनेशन स्टोरेज अकाउंट के अंदर इस नाम की एक वीएचडी बना देगा। तो चलो अभी मैं इसको रन करता हूं। इसको यहां पर जाके या तो आप पार्ट बाय पार्ट भी रन कर सकते हो या तो फिर एक साथ भी रन कर सकते हो। मैं आपको एक एक करके रन करके दिखाता हूं। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ये वाला चला दिया मैंने। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, ये देखो ओके। तो यहां पर कुछ तो एरर आया, बोलता है कि द रिमोट सर्वर नेम 404 नॉट फाउंड, कुछ तो मिसिंग होगा जिसकी वजह से ये इस तरह का बोल रहा है। HTTP कोड एब्सोल्यूट, कुछ तो URI का ही प्रॉब्लम दे रहा है। एक बार वेरीफाई कर लेते कि कोई स्पेस वगैरह तो नहीं आ गया। स्पेस तो नहीं आया हमारे पास। मैं एक बार इसको वापस से रन करके देखता हूं। ठीक है, इसको रन करता हूं। डेस्टिनेशन कंटेक्स्ट, ठीक है, डेस्टिनेशन कंटेक्स्ट आ गया हमारा, डेस्टिनेशन डिस्क नेम आ गया। स्टार्ट करता हूं, ये कुछ तो एरर फेंक रहा है। द रिमोट सर्वर रिटर्न एन एरर नॉट फाउंड, कुछ तो है ये। ओके, ये 404 का एरर दे रहा है, कहीं तो कुछ तो गलत है, मिसिंग है शायद। डेस्टिनेशन कंटेक्स्ट में ये जा रहा है, एब्सोल्यूट यूआरआई में डिस्क एक्सपोर्ट यूआरआई, ओके यहां पर मिसिंग है। ये मैंने गलत वेरिएबल दे दिया था, तो मुझे ये कॉपी करना है। यहां पर सोर्स डिस्क एक्सपोर्ट यूआरआई है, यहां पर सिर्फ डिस्क एक्सपोर्ट यूआरआई है, तो वेरिएबल हमारा गलत था जिसकी वजह से अपने को एरर आ रहा था। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं, इसको रन करता हूं। तो ये देखो ये रन हो गया। अब जब ये रन हो जाएगा, आप चाहिए तो एक साथ भी रन कर सकते हो। अब ये रन हो जाएगा, मैं स्टोरेज अकाउंट में जाता हूं अपने डेस्टिनेशन में, ये मेरा डेस्टिनेशन स्टोरेज अकाउंट है। रिफ्रेश मारता हूं, डिस्क वाले कंटेनर में जाता हूं, यहां पर देखो मेरा उस नाम का डिस्क बन गया, राइट। यहां पर मुझे साइज भी दिखा रहा है 127 GB है अवेलेबल। लेकिन दोस्तों कैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क कॉपी हो चुका है। अब अपने को स्टेटस देखना है, क्योंकि 127 GB जो है विद इन सेकंड तो कॉपी होगा नहीं एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट में, राइट। तो अपने को स्टेटस देखने के लिए ये एक कमांड है, गेट एज्योर ब्लॉब कॉपी स्टेट करके, आप इसको रन करो। यहां पर आपको स्टेटस दिखाएगा पेंडिंग करके। आपको भले यहां पर दिखा रहा है अवेलेबल 127 GB, लेकिन ये कॉपी हुआ नहीं है अभी तक। तो ये जो कमांड है ये स्टेटस चेक करने के लिए है कि ये सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे टोटल बाइट जो है डिस्क का इतना है साइज, ये बाइट्स में दिखा रहा है, और बाइट कॉपीड कितना हुआ है, इतना हुआ है। अब मैं इसको वापस से इस कमांड को रन करता हूं, तो ये देखो अभी मेरा बाइट जो है थोड़ा बढ़ गया है एज कंपेयर टू इसके इससे मेरा जो है बाइट बढ़ गया, यानी कि अभी डिस्क कॉपी हो गया है अभी, इसीलिए यहां पर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो अपने को क्या है, बीच बीच में अपने को चेक करना पड़ेगा ये, जब तक कि यहां पर स्टेटस सक्सेस ना आ जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद बताता हूं। तो जो है ये अभी भी चल रहा है, क्योंकि मैंने 2 मिनट और वेट किया, तो अभी भी ये पेंडिंग स्टेटस में दिखा रहा है, और यहां पर मेरा बाइट्स जो है कॉपीड बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जब तक ये होता है एक चीज और बता देता हूं। अभी यहां पर हम लोगों ने जनरेट किया यूआरआई, तो जब तक कि आपका ये डिस्क कॉपी ना हो जाए आपके डेस्टिनेशन स्टोरेज अकाउंट में, तब तक मेक श्योर करना है कि आप इसको कैंसिल मत करना। अगर कैंसिल करोगे तो ये यूआरआई अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा, और जो आपकी स्क्रिप्ट है जो कॉपी हो रहा है वो कॉपी आपका फेल हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप माइग्रेट करोगे तो ऑब्वियसली आप कस्टमर से डाउन टाइम लोगे कि भाई इतने घंटे तक आपका वीएम डाउन रहेगा, तो उस डाउन टाइम में आप ये कर सकते हो, बट जब तक कॉपी नहीं होता तब तक आप इसको कैंसिल मत करना, ठीक है। तो अभी यहां पर स्टेटस जाके देख लेते हैं वापस से, अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स,
जो है मेरा ये अभी देखो सक्सेस दिखा रहा है। मैं इसको अगर रन करता हूं इसको, तो देखो मुझे सक्सेस दिखा रहा है। इसका मतलब जो है कि मेरा जो 127 GB का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क है वो पूरा 100% कंप्लीटली मूव हो चुका है। आई मीन मूव नहीं कहूंगा, कॉपी हो चुका है। यहां पर सक्सेस स्टेटस आएगा, इसका मतलब ये समझो कि आपका पूरा कॉपी हो चुका है। जब तक ये स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा समझो आपका डिस्क कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी हम जाके जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मेरे केस में कि जैसे कि मैंने बताया 127 GB था डिस्क, लेकिन उसमें डेटा कुछ खास नहीं था सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा। आप अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज करते हो तो जैसे कि मैंने बोला कि आप जो है टाइम आउट जो URI टाइम आउट है सेकंड्स में, वो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली डेटा जो है ज्यादा रहता है, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क हो या फिर आपका डेटा डिस्क हो, तो उसके हिसाब से ये स्क्रिप्ट टाइम लेगी। ठीक है, तो अभी हो चुका है। अब एक काम करते हैं, डेस्टिनेशन पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश मारता हूं। अब ये जो डिस्क है ये एक तरह से अनमैनेज डिस्क बनाई है, क्योंकि हमने स्टोरेज अकाउंट में कॉपी किया है इसको, राइट। अब यहां से तो आपका जो है VM बनने का कोई ऑप्शन आता नहीं है, तो आपको अब करना क्या है, आपके डेस्टिनेशन टेनेंट में सर्च करो यहां पर डिस्क। अब हम क्या करेंगे, अनमैनेज जो डिस्क हमारी कॉपी हुई है उसको हम मैनेज डिस्क में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर मैं फिलहाल इसको डिलीट मार देता हूं। पहले एक मिनट रुको, हाँ पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूं। अच्छा, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? ओके ठीक है, चलो छोड़ो, ये बाद में डिलीट करता हूं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक डिस्क बनाता हूं। पहले क्रिएट पे क्लिक करता हूं। मैं लेट से मेरा डेस्टिनेशन जो है वो पे एज यू गो के अंदर है, और रिसोर्स ग्रुप मेरा है रिसोर्स ग्रुप डेस्टिनेशन टेनेंट ये रहा। ठीक है, यहां पर मैं डालता हूं OS-disk-001। ठीक है, डिस्क। ठीक है, रीजन जो है ईस्ट यूएस में है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सोर्स VM आपका ईस्ट यूएस में है तो डेस्टिनेशन में भी मैं सेम ही रीजन में इसको माइग्रेट करूंगा। ठीक है, तो ईस्ट यूएस में है। एवरेज जोन अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो यहां पर आप डिफाइन कर सकते हो। सोर्स टाइप मेरा अब यहां पर क्या आएगा, स्टोरेज ब्लॉब आएगा। तो सोर्स टाइप यहां पर आप स्नैपशॉट भी चूज कर सकते हो, डिस्क रिस्टोर पॉइंट, स्टोरेज ब्लॉब। तो मेरे केस में हमने स्टोरेज ब्लॉब के अंदर जो है कॉपी करी हुई है। सोर्स सब्सक्रिप्शन का है मेरा पे एज यू गो है, और स्टोरेज ब्लॉब सोर्स ब्लॉब का जो है लोकेशन मैं यहां से ब्राउज करूंगा, उसको मैं ये वाला स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमारा डिस्क के अंदर, ये वाली डिस्क है हमारे अंदर। एक मिनट वेरीफाई कर लेता हूं, OS डिस्क। ठीक है, यही वाला स्टोरेज अकाउंट है, यही डिस्क है। इसको कॉपी सेलेक्ट कर दिया। यहां पर एरर फेंक रहा है। एक्चुअली अगर आपके केस में इस तरह का एरर फेंके तो आप क्या करना है, उसको एक बार रिफ्रेश मार देना पेज को, वापस से डिस्क में जाना, क्रिएट पे क्लिक करना, अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो जहां पर आपका डेस्टिनेशन वाला रिसोर्स ग्रुप है। यहां पर OS-disk-01 ऐसा देता हूं। सोर्स टाइप मैं स्टोरेज ब्लॉब चूज करता हूं। सोर्स सब्सक्रिप्शन मेरा पे एज यू गो चूज करता हूं। सोर्स ब्लॉब में ये वाला स्टोरेज अकाउंट जहां पर हमने डिस्क कॉपी करी है, इसको सेलेक्ट करता हूं, डिस्क को सेलेक्ट करता हूं। कैन नॉट बी फाउंड, किसके अंदर है, एक मिनट देख लेता हूं। नहीं, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर ही है, पे एज यू गो के अंदर है। वापस से ब्राउज करता हूं, डिस्क पे जाता हूं, सेलेक्ट करता हूं। ये एक्चुअली ना ये एरर देता है, पता नहीं क्यों देता है ये एरर, इसका लॉजिक मुझे समझा नहीं। मैं एक बार जो है वापस से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करता हूँ, डेस्टिनेशन टेनेंट नाम वही रहेगा, स्टोरेज ब्लॉब रहेगा। वापस से ब्राउज़ करता हूँ, डेस्टिनेशन टेनेंट में डिस्क में जाता हूँ, डिस्क को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया है। वापस से मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया एक दो बार, 2-3 बार पेज रिफ्रेश किया, उसके बाद जो है प्रॉपरली मेरा अभी सेम आ गया। पे एज यू गो के अंदर है मेरा स्टोरेज अकाउंट, वहां से मैंने उसको सोर्स ब्लॉक को चूज कर लिया है। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था सोर्स में वो विंडोज था, यहां पर भी मैं विंडोज ही करता हूं। उसके बाद सिक्योरिटी टाइप फिलहाल मैं स्टैंडर्ड रखता हूं। VM जनरेशन आप यहां से चूज कर सकते हो, Gen 1 Gen 2 मैं Gen 1 करता हूं। साइज जो है जैसे कि मेरा 127 GB का डिस्क है, तो यहां पर मैं आप प्रीमियम चूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड कर सकते हो, तो मैं फिलहाल प्रीमियम ही ले लेता हूं और यहां पर 128 GB का डिस्क ले लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, सब कुछ डिफॉल्ट रहने देता हूं मैं इसको। यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टोरेज अकाउंट में जो हमारा VSD पड़ा है वो हमारा अनमैनेज डिस्क हो गया है, हम उसको जो है मैनेज डिस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको होने देते हैं। तो ये जो है मेरा मैनेज डिस्क हो चुका है। आप गो टू रिसोर्स में भी जाके क्लिक कर सकते हो, या तो फिर आप होम पे जाके डिस्क पे जाओ, यहां पर आपको वो डिस्क दिखेगा। मैं एक बार रिफ्रेश मार लेता हूं,
वापस से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो OS डिस्क 001 आ गया। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आपको जो है क्रिएट वीएम का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप क्रिएट वीएम पे क्लिक करो। PSU गुड आपका डेस्टिनेशन के उसमें सब्सक्रिप्शन चूज करो, रिसोर्स ग्रुप चूज करो। यहाँ पर मैं लेट से देता हूँ VM 001 ऐसा नाम दे देता हूँ इसका। ठीक है, ये देखो रीजन आपका ईस्ट यूएस और सिक्योरिटी स्टडी ये आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जो डिस्क है, आपने जिस लोकेशन से डिस्क बनाया था वो जो है आपका ईस्ट यूएस ही था। ठीक है, इमेज टाइप में देखो यहाँ पर आपका OS डिस्क -001 जेन्युइन आ गया है। यहाँ से आपको विंडोज वगैरह चूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सोर्स वाला VM का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसी डिस्क से जो है यहाँ पर डेस्टिनेशन में VM बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मुझे फिलहाल एक ही दिखा रहा है, आई थिंक ओके ठीक है, यहाँ पर मुझे शायद एक ही दिखा रहा है तो मैं यही रख देता हूँ। उसके बाद इनबाउंड वगैरह में यहाँ पर फिर लाइसेंस टाइप आपको जो है विंडोज सर्वर चूज करना है और उसके नेक्स्ट करना है। अभी यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी प्रीवियस में, जब हम नया VM क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अपने को ID पासवर्ड पूछता है VM को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इस केस में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सोर्स से डिस्क उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क उठा के डेस्टिनेशन वाले टेनेंट में डाला है, तो सारे क्रेडेंशियल्स उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। राइट, हम लोगों ने वही इमेज उठाई है यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए उसने पूछा नहीं मेरे को। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपने एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क बनाया है, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क बनाया रहेगा तो आप एग्जिस्टिंग को चूज करो। मेरे केस में जस्ट मैं दिखाने के लिए फिलहाल सब कुछ नया बना रहा हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं बूट डायग्नोस्टिक डिसेबल कर देता हूँ, बाकी सब नेक्स्ट, रिव्यू प्लस क्रिएट और यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट। तो जो है मेरा VM बन चुका है, 2 से 2 मिनट में मेरा VM बन गया। गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से पब्लिक IP उठाता हूँ, इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि हमने जो एक टेस्ट फाइल बनाई थी वो आई कि नहीं आई है। यहाँ पर जो ID पासवर्ड मैंने सोर्स VM के टाइम पे दिया था वही ID पासवर्ड मैं इसमें यूज करूंगा। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं। ये मेरा VM जो है कनेक्ट हो गया है। तो VM मेरा लॉगिन हो चुका है। अब हम एक वेरीफाई कर लेते हैं कि वो फाइल हमारी यहाँ पर आई है कि नहीं आई जो हम लोगों ने सोर्स के टाइम पे बनाया था। दिस PC में जाता हूँ, C के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर देखो फाइल 1 करके मेरी एक फाइल आ गई है और इसके अंदर मेरा डेटा भी आ गया है। तो ये जो है मेरा सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुका है मेरा एक टेनेंट से दूसरे Azure एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट में। माइग्रेशन के बाद जो है आप कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई जो सोर्स टेनेंट था वहां से हम लोग जो है VM डीकमीशन कर सकते हैं, आप डीकमीशन कर दो एंड सोर्स डेस्टिनेशन टेनेंट से आप VM यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने वेब सर्वर 101 दिया हुआ था नाम सोर्स में, डेस्टिनेशन में VM 0001 दिया हुआ था। तो आप कस्टमर को माइग्रेशन के टाइम पे बता सकते हो कि भाई आपको सेम VM नेम रखना है डेस्टिनेशन में या दूसरा VM नेम रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट आपको कस्टमर को क्या बोलना है कि भाई जो आपका पब्लिक IP है सोर्स VM में, अगर कोई पब्लिक IP अटैच है और उसमें जो प्राइवेट IP है वो आपका डेस्टिनेशन में जाके चेंज हो जाएगा। तो अगर आप उस कस्टमर के उस VM में कोई एप्लीकेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली उसको प्राइवेट IP या डेस्टिनेशन का में जो भी पब्लिक IP है वो उसको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन के टाइम पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कस्टमर को पहले ही इन्फॉर्म करना है कि भाई आपका पब्लिक IP चेंज हो जाएगा, आपका प्राइवेट IP चेंज हो जाएगा। नाम आपको क्या रखना है, जो सोर्स में जो नाम है वही आपको, जनरली जो सोर्स में नाम होता है वही नेम जो है हम VM का डेस्टिनेशन में भी देते हैं। तो गाइज ये था आपका Azure VM माइग्रेशन का, जो कि था फ्रॉम वन Azure एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट टू अनदर Azure एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लैब भी आप लोग इसको कर लेना, अच्छे से समझ लेना, बहुत ही इजी है। और जैसे कि मैंने बताया पावरशेल सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों सीरीज आप बाय कर सकते हो लोएस्ट प्राइस में। ये इस महीने का लास्ट ऑफर है, इसके बाद फिर देखेंगे, जब भी आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।